गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, उसमें हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ कंसेप्ट वगैरह को रिकवर किया था, जिसमें हमने वेरिएबल, कांस्टेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसके सॉल्यूशंस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके सॉल्यूशन और कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इसमें हम सीखेंगे कि किसी स्टेटमेंट से हमने समीकरण के रूप में किसी स्टेटमेंट को कैसे व्यक्त करना है। और सेकंड हम इसमें देखेंगे समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कैसे करना है। थर्ड हम इसमें देखेंगे कोई भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, उसके हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, इसको हमने समीकरण के रूप में लिखना है। स्टेटमेंट में हमारे पास क्या क्या रखा है? एक नोटबुक की कीमत एक पेन की कीमत से दुगनी है। इस कथन को हमने दो चरों में एक रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि नोटबुक की कीमत हमारे पास क्या है, एक्स रुपीज है, और पेन की कीमत हमने मान ली कि पेन की कीमत हमारे पास है बाई रुपीज। तो हम जहां पे देखते हैं एक नोटबुक की कीमत पेन की कीमत से क्या है, हमारे पास दुगनी है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट को? हमारे पास अगर नोटबुक की कीमत x है और पेन की कीमत से क्या है, वो दुगनी है, तो इसका मतलब x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 बाई नोटबुक की कीमत पेन की कीमत से कितनी हो जाएगी, हमारे पास 2 गुना हो जाएगी। और थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x 2 बाई हमारे पास राइट हैंड साइड पे है, अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए तो ये किसका हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव का। तो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे हम -2 y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई इन टू वेरिएबल के फॉर्म में। तो हमने क्या किया, जहाँ पे एक स्टेटमेंट को एक समीकरण के रूप में हमने व्यक्त किया है। इसी तरह से कोई और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, आप बिल्कुल सेम तरह से आप इसको समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसको हमने लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करना है। और प्रत्येक स्थिति में हमने a, b और c के मान को फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इसको हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखना है। तो इसको कैसे लिखें, -2x प्लस 3y और 6 जहां पे हमारे पास किस में है, 6 हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे है। अगर हम इसको लेफ्ट साइड पे जहाँ पे लेके आए तो ये किसका हो जाएगा, हमारे पास है नेगेटिव का। तो हमारे पास -6, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, हमारे पास ये किसका हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव का, इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा 0। अब हम इन दोनों को कंपेयर करें, -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 को कंपेयर करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। तो हमारे पास जहां पे हम देखेंगे एक ही जगह हमारे पास जहां पे क्या है, -2, और इसी तरह से b की जगह हमारे पास जहां पे है 3, और c की जगह जहां पे हमारे पास है c इक्वल टू -6। जब इसको हम कंपेयर करते हैं, एक बार दोबारा देखना आप, जैसे -2 है जहाँ पे a की जगह पे हमारे पास लिए क्या आ गया, -2, और जहाँ पे b है बाई का कोफिशिएंट, जहाँ पे
अब हमारे पास कितना है 3। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। और यहाँ पे c की जगह जहाँ पे हमारे पास कितना है -6, तो c की जगह हमारे पास -6। तो हमने यहाँ पे इस लीनियर इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखा और a b और c की वैल्यूज फाइंड की। इसी तरह से हम इस सेकंड क्वेश्चन में फाइंड करेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। पहले हम इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे, देन हम a b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखते हैं हम इसको। हमारे पास यहाँ पे है 3x प्लस, बट जहां पे अब हमारे पास क्या है y वाली कोई भी टर्म नहीं है, तो उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 0 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। उसका कॉफिशिएंट क्या रखेंगे 0, 0 इंटू वाई, और 2 हमारे पास यहाँ पे है, तो प्लस हमारे पास 2 इक्वल टू हमारे पास 0। तो इसको कंपेयर करो, हमने जहाँ पे क्या किया 3x का 3x है, बट y वाली कोई भी टर्म नहीं थी, तो हम y वाली टर्म को कैसे लिखा 0 इंटू वाई। 0 को y से मल्टीप्लाई करोगे ऑटोमेटिकली वो क्या होगा 0 होगा। हमने बट इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करना था, इसलिए हमने यहाँ पे y वाली टर्म को ऐड कर दिया, इंटू मल्टीप्लाई करके उसका कॉफिशिएंट क्या रखा 0। अब हम इसको कंपेयर करें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो हमारे पास a की जगह जहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है a इक्वल टू 3 है, और b की जगह हमारे पास है b इज इक्वल टू 0 है, y का कॉफिशिएंट 0 जहाँ पे y का कॉफिशिएंट b था, और c इक्वल टू हमारे पास कितना है यहाँ पे 2, c की जगह 2 है। तो कोई भी इस टाइप की इक्वेशन होगी हमारे पास जिसमें x या y अगर कॉफिशिएंट ना हो, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, साथ में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका कॉफिशिएंट क्या रखेंगे 0। तो इस तरह से इसके और क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो इस टाइप। तो आगे देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, जहां पे हमारे पास एक स्टेटमेंट आपके पास ये दे रखी है इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इसका हमने पता करना है, इसके हमारे पास एक सोल्यूशन होगा, दो सोल्यूशन होंगे, जहां इनफाइनाइट मैनी अनेक सोल्यूशन होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था, कोई भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, उसके हमारे पास कितने सोल्यूशन होते थे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, मतलब अनेक समाधान होते थे। तो इसको अगर देखना है कैसे चेक करें, अगर हम इस वाली इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें x की जगह, जहां पे हम पहले मान लो 0 वैल्यू रख दी, जहां पे रख दें 0, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है कि x की जगह 0 रखने पे हमारे पास 3 इंटू 0, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5। तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 5, तो y की वैल्यू हमारे पास जहाँ पे 5 है। इसी तरह x की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 1 रखें, x की जगह 1 रख देते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 इंटू 1 प्लस 5, मतलब 3 प्लस 5, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 प्लस 5, तो विच इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 8। तो x की एक वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू हमारे पास 8। इसी तरह अगर x की वैल्यू हम जहाँ पे 2 रख दें, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 3, 6 प्लस 5, तो y की वैल्यू हमारे पास जहाँ पे आ जाएगी 11। इसी तरह x की वैल्यू आगे एक और रख देते हैं, 3 रख देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, हमारे पास कितना आ जाएगा जहाँ पे 3 इंटू 3 9, x की वैल्यू हमने 3 रखी, इसमें पुट करेंगे x की जगह 3, 3 इंटू 3 9 प्लस 5, तो हमारे पास कितना आ गया 9 में 5 जोड़े 14, तो y की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई। तो इसको अगर आगे हम सो ऑन कंटिन्यू रखें, x की वैल्यू 4 5 6 एज इट, तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आती जाएगी।
तो इसका मतलब इसके कितने सोल्यूशन होंगे हमारे पास, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो सोल्यूशन भी हमने इसके देखा था, हमेशा जो भी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल उसके सोल्यूशन हम हमेशा पेयर में लिखते थे, मतलब जोड़े की फॉर्म में। जैसे एक पहला इसका सोल्यूशन क्या आएगा हमारे पास है, 0, पहले x की वैल्यू कॉमा 5 फिर y की वैल्यू, ये इसका एक सोल्यूशन आ गया। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास 8, ये इसका सेकंड सोल्यूशन आ गया। इसी तरह से x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 11, ये इसका थर्ड सोल्यूशन आ गया। इसी तरह से 3, 14, ये इसका फोर्थ सोल्यूशन आ गया। फर्स्ट वैल्यू x को रिप्रेजेंट करती है एंड सेकंड वाली y को। तो सो ऑन आगे आगे जाते जाएंगे, हमारे पास है इसके और सोल्यूशन आते हैं। तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे हमारे पास, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड टू डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। हमारे पास ये समीकरण दे रखा है, x प्लस 2y इक्वल टू 6। इसके हमने कितने सोल्यूशन निकालने, दो अलग अलग समाधान इसके हमने फाइंड करने। तो इसका इजी मेथड क्या है हमारे पास, अगर किसी भी क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन निकालने हो तो सबसे इजी मेथड होता है हमारे पास, इसमें एक बार तो हम x को 0 रख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू फाइंड करेंगे भी y की वैल्यू क्या है। इसमें देखिए x इक्वल टू 0 रखने पे x प्लस 2y इक्वल टू 6 है, x की जगह हमने 0 रखा प्लस 2y इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू हमारे पास 6 डिवाइड बाय 2, 2 इधर मल्टीप्लाई का है, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे जहां पे डिवाइड का हो जाएगा, मतलब भाग का हो जाएगा। 6 को 2 से भाग करने पे हमारे पास कितना आएगा, 3। तो अगर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3। अब सेकंड सोल्यूशन निकालने के लिए इजी मेथड है, वैसे तो x की वैल्यू आप 1 रखकर भी निकाल सकते हैं, बट इजी मेथड है आप y को 0 रख लो इसमें। सेकंड y को 0 रखोगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो जहां पे चेक करते हैं, अगर y की जगह 0 रखें, 2 प्लस x प्लस 2 इंटू 0, y की जगह 0 रखा इक्वल टू 6। इस इक्वेशन में हमने तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 6, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगी, तो x की वैल्यू हमारे पास कितने आ गई 6। तो इसके दो सोल्यूशन हमने फाइंड किए, कौन से होंगे, फर्स्ट है हमारे पास 0,3 और सेकंड है हमारे पास 6,0। इसके सोल्यूशन हमने पहले भी देखा था, हमेशा पेयर में लिखते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास जहाँ पे x को रिप्रेजेंट करती है और ये सेकंड वाली हमारे पास y को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें भी x 6 है और y 0। तो ये हमारे पास दो सोल्यूशन इसके फाइंड हो चुके। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और विच आर नॉट। हमने देखना है इसमें, ये हमारे पास समीकरण है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसके समाधान देखने हमने जो निम्नलिखित में से कौन से हैं और कौन से नहीं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे 0,2, इसका सोल्यूशन है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का या नहीं है, तो ये चेक करते हैं हम। इसमें हम क्या रखेंगे, हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो हमने कौन सा सोल्यूशन पहले ये चेक करेंगे 0,2। इसका मतलब क्या है हमारे पास, 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, x की वैल्यू को, और 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, y की वैल्यू को। तो x की जगह हम 0 रखेंगे, y की जगह 2। अगर इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर गया तो हम कहेंगे कि इसका सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। तो चेक करते हैं, यहाँ पे x की जगह 0 रखते हैं, माइनस 2, और y की जगह हम जहाँ पे 2 रखते हैं इक्वल टू हमारे पास ये 4 है। अब 0 माइनस 2 गुना 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के हमारे पास कितना आ जाएगा, -4, इधर हमारे पास कितना है 4 है। तो जहां पे अगर हम देखें 4 -4 4 के इक्वल है कि नहीं, ये इसके इक्वल है, नहीं आया। तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला है, ये वाला 0 कॉमा माइनस 0,2, इसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे -4 आया और राइट हैंड साइड पे 4।
तो इसको जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा, ये इसका सोल्यूशन नहीं। अब सेकंड चेक करेंगे हम, 2,0 इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो इसमें हमने क्या करना है, x की जगह 2 रखना है और y की जगह 0। तो इसमें देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो इसमें हमने रखना है x की जगह 2, 2 माइनस 2, y की जगह हम रखेंगे 0 गुना 0 इक्वल टू 4। तो इसमें देखिए हमारे पास 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास कितना आ जाएगा 0 इक्वल टू 4। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 2 आ रहा है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास कितना आ रहा है 4। तो 2 4 के बराबर नहीं, तो ये भी इसका सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास है, नहीं है, 2,0। थर्ड देखते हैं हम, जहाँ पे 4,0 इसका सोल्यूशन है या नहीं। इसमें लिए हम इसमें सेटिस्फाई करवाते हैं, अगर इसको सेटिस्फाई किया तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा, अदरवाइज नहीं। तो क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसमें देखते हैं x की जगह हमने क्या रखना है, यहाँ पे 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई y की जगह हमने यहाँ पे क्या रखना है 0 इक्वल टू 4। तो हमारे पास क्या आएगा जी 4, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, तो 4 इक्वल टू 4। तो ये इसको सेटिस्फाई कर गया, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 4 है और राइट हैंड साइड पे। इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन हमारे पास होगा। तो ये वाला इसका सोल्यूशन है 4,0। इसी तरह से आप इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन इक्वेशन। x और y की वैल्यू आप जो भी गिवन इक्वेशन होगी उसमें पुट करके चेक कर सकते हो, अगर वो उसको सेटिस्फाई करेगी तो इसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं। तो आपने इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चन भी घर पे ट्राई करने हैं। थैंक यू।